नमस्कार दोस्तों, बरसों से हम लोग ज़ॉम्बी को फिल्मों में, कहानियों में या किताबों में देखते एवं सुनते आ रहे हैं। तो क्या सच में ज़ॉम्बी होते हैं? तो आइए बात करते हैं ज़ॉम्बी के बारे में। तो गाइस, वर्ष 2013 में एक बॉलीवुड मूवीज गो गोवा गॉन में ज़ॉम्बी को बहुत ही डरावनी तरीके से दिखाया गया। उसमें दिखाया गया है कि साइबेरियन द्वारा आयोजित एक रेप पार्टी जो गोवा के एक आइलैंड पर आयोजित की जाती है। पार्टी करने के दौरान कई युवा D2RF नाम की दवा अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं, जिससे दवा लेने वाले व्यक्ति धीरे धीरे ज़ॉम्बी में परिवर्तन हो जाते हैं। इनका बॉडी से मांस गलने लगता है, जो काफी डरावनी होती है, और वे इतने भूखे होते हैं कि इंसान का खून पीने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी का ब्रेन वाले हिस्से को छोड़कर पूरा शरीर मृत होता है, जिससे ब्रेन के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द महसूस नहीं होता है। इसलिए ज़ॉम्बी को हमेशा हेड शॉट यानी सिर में गोली मारकर ही खत्म करते हुए दिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह भी दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज अगर किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को दांत से काट ले, वह व्यक्ति भी संक्रमित होने के बाद ज़ॉम्बीज में परिवर्तन हो जाता है। यह सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड के कई मूवीज में भी दिखाया गया है, जैसे नाइट ऑफ द लिविंग डेड, डॉन ऑफ द डेड, उसके बाद व्हाइट ज़ॉम्बी। ऐसे कई फिल्मों में दिखाया गया है। ज़ॉम्बी शब्द का उपयोग पहली बार 1819 में ब्राजील के इतिहास में रॉबर्ट साउथी द्वारा किया गया, जो एक कवि थे। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इस शब्द का उपयोग सेंट्रल अफ्रीका के ओरिजिन के रूप में करती है, और इसका कंपेयर कॉन्गो लैंग्वेज जुम्बी से करती है, जिसका अर्थ है डेड बॉडी। अमेरिकी लेखक मैक्स ब्रुक्स द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक द ज़ॉम्बी सर्वाइवल गाइड, जो 2003 में पब्लिश हुई थी, यह ज़ॉम्बी के बारे में एक सर्वाइवल मैनुअल है। इसमें ज़ॉम्बीज के शरीर, उसके बिहेवियर, रक्षा रणनीतियों के बारे में शामिल है। यह पुस्तक 7 खंड में विभाजित है। पहले खंड में सोलनम वायरस के बारे में जानकारी दिया गया है, जो ज़ॉम्बिफिकेशन का कारण बनती है। अगले 5 खंडों में ज़ॉम्बीज के प्रकोप से निपटने के लिए प्रैक्टिकल, सर्वाइवल स्किल और एडवाइस शामिल है। अंतिम खंड में पूरे इतिहास में रिकॉर्ड किए गए ज़ॉम्बीज हमले की सूची है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि चाहे मूवीज हो या राइटर द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक, सभी में ड्रग्स और वायरस का ही जिक्र किया गया है। इसका मतलब कहीं न कहीं ज़ॉम्बिफिकेशन का कारण ड्रग्स या वायरस है। रूस में साइबेरिया नाम की एक जगह है, जिसके अधिकतर क्षेत्र में 12 महीने बर्फ जमी रहती है। इस बर्फ को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलने लगी है। इसी बर्फ के नीचे से 13 नए वायरस मिले हैं, जिसमें से एक 48,500 साल पुराना है, और इसको पैडोरा वायरस एडोनो नाम दिया गया है। इसे ही ज़ॉम्बी वायरस भी कहा जाता है। साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस वायरस का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने ज़ॉम्बी वायरस को दोबारा से जिंदा किया है। यह रिसर्च फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिक ने की है। इस ग्रुप में रशिया, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। बायोएडजिट के अनुसार यह वायरस अमीबा पौधे, जानवरों और मनुष्यों में खतरनाक बीमारी पैदा कर सकता है। 2013 में साइबेरियन में इसी टीम द्वारा खोजे गए 30,000 साल पुराने वायरस के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। रिसेंटली अभी अमेरिका में एक दवा ज़ाइलाजिन, जो काफ़ी चर्चा में रहा है। दरअसल इस दवा का सेवन करने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट के कारण लोगों की त्वचा धीरे धीरे सड़ रही है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि यह दवा इंसानों को ज़ॉम्बी में तब्दील कर दे रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस दवा का इस्तेमाल जानवरों को बेहोश करने में किया जाता है। इसे लेने वाले व्यक्ति की सांसें धीमी हो जाती हैं, व्यक्ति गहरी नींद के चपेट में चला जाता है और शरीर पर जख्म दिखने लगता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि त्वचा इस कदर सड़ जाता है, जिसके बाद उस अंग को काट कर निकालना पड़ रहा है। यह दवा सबसे पहले फिलाडेल्फिया में मिली, इसके बाद देश भर में पहुंचने लगी। इस दवा को लेते ही लोग ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लगते हैं। तो इस बात से पता चलता है कि ज़ॉम्बी कोई घोस्ट नहीं, बल्कि कहीं न कहीं ड्रग्स या वायरस का साइड इफेक्ट है।